हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। एग्ज़ाम आ गया है पास। भैया पढ़ा कुछ भी है नहीं सर, पास कैसे हों? ठीक है। रेगुलरली रेगुलरली ये क्वेश्चन 11th के हो बच्चे चाहे 12th के हो बच्चे, बहुत होगा क्वेश्चन आ रहा है कि सर पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, कि पास कैसे हो जाए बस ये बता दो। अप्लाइड मैथमेटिक्स हमारा 6 सब्जेक्ट था, ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा यार पास होना इसमें पड़ेगा सर। फेल हो गए तो बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है। और कुछ 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 सबके अलग अलग रीज़न है, अलग अलग कारण थे कि भैया इस वजह से हम पढ़े नहीं। और आगे भी रीज़न अलग अलग हैं कि सर ये हमें पास करना है, अब इसलिए करना है पास। तो चाहे जो भी रीज़न रहा हो, आप किसी वजह से पढ़ नहीं पाए हो या जो भी रीज़न है जिसकी वजह से आप पास होना चाहते हो, तो इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा कि आप इस तरीके से करोगे, इतना कर लोगे तो कम से कम पास हो जाएगा। और सिर्फ पासिंग मार्क्स वालों को अगर मैं बताऊँ कि हमारा लास्ट ईयर भी, उससे लास्ट ईयर भी 2 साल तक एक जब आपका थोड़ा सा सीबीएसई का जो सिस्टम है वो भी हमारे अनुकूल ऐसा रहा कि आपके अप्रैल मैथमेटिक्स के अंदर 13 से 14 दिन की हमें ब्रेक मिल जाती थी। तो उस ब्रेक के अंदर हमने स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर एक कोर्स स्टार्ट किया था, पक्का पास बैच। तो वो इस साल भी स्टार्ट करेंगे क्योंकि इस साल भी लगभग 13-14 दिन का गैप है। ठीक है। तो आप वो बैच भी ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको प्रॉपरली हम डे टू डे गाइड करेंगे कि आपको इतना करना है, ऐसे करना है, ताकि आप इजीली पास हो जाएं। इजीली पास क्या, आराम से आप 60 से 70 नंबर ले आएँ। ठीक है। 60 से 70 नंबर आप ला सकते हो अगर आप जो आपको क्लास में बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करोगे तो। ठीक है। लेकिन वो बात की बात है, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। अगर अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो कुछ टॉपिक्स हैं जो आप कर सकते हो। तो हमारे पास सबसे पहली जो यूनिट है वो है नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। 11 मार्क्स की यूनिट है। और इस यूनिट के अंदर मॉड्यूलो अर्थमेटिक, एलिगेशन मिक्सर, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, पाइप एंड सिस्टम, रेसिस एंड गेम्स और न्यूमेरिकल इनिक्विटी, 6 टॉपिक्स हैं। और आप ये मान के चलो कि हर टॉपिक से क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें हर साल आया है कुछ ना कुछ, चाहे 1 नंबर में आया चाहे 2 नंबर में आया, हर टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आया है। अब इसमें से सबसे इजी इजी टॉपिक्स हैं, अगर आप वो भी कर लेते हो ना, तो 11 में से आप बुरे से बुरे 5-6 मार्क्स आप ला सकते हो। मैं इसमें 5 मार्क्स ही मान के चलता हूँ कि आप इसमें 5 मार्क्स का ही कर पाओगे। उसके लिए आपको क्या क्या कर लेना चाहिए, कम से कम मॉडलो अर्थमेटिक कर लो, न्यूमेरिकल इनिक्विटी कर लो, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, आसान टॉपिक हैं, रेसिस एंड गेम्स करो। ठीक है। और उसके अलावा आप एलिगेशन मिक्सचर एलिगेशन मिक्सचर करो, क्योंकि इसके अंदर केस स्टडी कई बार आ जाती है इन दोनों के अंदर। तो केस स्टडी अगर आ गई तो कई बार थोड़ी ट्रिकी भी हो सकती है। तो मैं बिल्कुल इजी सी बात कर रहा हूँ कि ये इजी सी टॉपिक्स हैं, इनसे केस स्टडीज आने के चांसेस भी कम है। अगर आई तो इनमें से रेसिडेंट गेम्स में से ही आ सकती है बस। ठीक है। तो आप मोटा मोटा अगर आप ये भी कर लोगे ना टॉपिक, तो 5 नंबर आप लगभग लगभग यहाँ से ले लोगे। बाकी आपके पास टाइम अभी काफ़ी है, आप ये पूरी यूनिट करो तो बहुत बढ़िया है। पूरी 11 की तैयारी करो। ठीक है। लेकिन मैं फिर भी अभी बुरे से बुरा आपको 5 नंबर मान के चल रहा हूँ कि आप 5 ही नंबर यहाँ से ले पाओगे। उसके बाद सेकंड जो यूनिट है, बड़ी प्यारी यूनिट है, 10 मार्क्स की यूनिट है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। 10 मार्क्स यहाँ से लेने ही लेने हैं और बड़े आराम से आप ले सकते हो। मैट्रिसेस कुछ ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, एक दिन भी अगर आप ढंग से दे दिया तो मैट्रिसेस खत्म। सेम डिटर्मिनेंट है, 1 से 1.5 दिन अगर आपने दे दिया डिटर्मिनेंट आपका खत्म। मैक्सिमम 2 दिन इसमें आप दे सकते हो बस, डिटरमिनेंट आपका बड़ा इजीली खत्म हो सकता है। थर्ड यूनिट कैलकुलस, भूल जाओ। ठीक है, भूल जाओ, अभी इसको छेड़ना भी नहीं है, टच भी नहीं करना। पहले भैया पास का जुगाड़ कर लो, फिर बाकी चीज बाद में देखना है। ठीक है। तो इस पर तो अभी कर दो क्रॉस। उसके बाद आते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपके पास 3 टॉपिक है। ठीक है। 4 टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। इसमें से पॉइजन नॉर्मल में से कई बार ऐसा होता है ऑप्शन में आ जाता है कि इसमें से करो या इसमें से करो। इसका क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो के की वैल्यू निकालने वाले होते हैं ना, आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है उसमें के की वैल्यू निकालते हैं, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आ सकते हैं। ठीक है। तो इसमें पूरी यूनिट ही आपको करनी है और ये 10 मार्क्स की यूनिट है। उसमें से 10 ही लाने की आपको कोशिश करनी है पूरी। ठीक है। मतलब इसमें आपको टाइम देना है ताकि ये यूनिट आप अच्छे से कर सको। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, इन्फ्रेंशियल स्टेट्स। इन्फ्रेंशियल स्टेट्स
छोड़ दो, अभी बाद में देखेंगे। यूनिट 7 टाइम बेस्ड डाटा, 6 मार्क्स की यूनिट है, बड़ी प्यारी यूनिट है। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल आप 1.5 से 2 घंटे के अंदर चैप्टर फिनिश कर सकते हो, मुश्किल से मुश्किल 1.5 से 2 घंटे। ठीक है, ये 6 के 6 मार्क्स आप आराम से ले सकते हो। उसके बाद आते हैं हम फिर LPP, तो सॉरी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में से जो जितने भी टॉपिक है, इसमें से भी आप मान के चलो कि लगभग सभी में से क्वेश्चन आता है, और 15 मार्क्स की यूनिट है। इसमें जो प्रॉब्लम आएगी आपको, बस मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या आएगी, जो EMI के क्वेश्चंस होंगे और जो सिंकिंग फंड के क्वेश्चन होंगे, उसमें लास्ट में जो डिवीजन करते हैं उसमें टाइम आपको ज़्यादा लग सकता है, लेकिन इसके अलावा इसमें और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये मान के चलो कि आप वो डिवीज़न लास्ट में करते ही नहीं हो, लास्ट में फ्रैक्शन में आंसर आप छोड़ के आ जाते हो, तो आपके आधा नंबर 1 नंबर जो भी एग्जामिनर को काटना होगा, जिसमें उसको खुशी मिले, भैया काट लेने देना। लेकिन आप बाकी का पोर्शन 15 में से आप इसमें 12 से 13 मार्क्स आराम से ला सकते हो। मैं कैलकुलेशन वाली जो लंबी लंबी कैलकुलेशन की बात ही नहीं कर रहा, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं है, इसमें भी कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं है, इसमें भी वैल्यूज़ आपको दी होती हैं, तो कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा नहीं है। कैलकुलेशन जो भी है इसमें है या इसमें है, इसका फार्मूला लगाओ, सारी वैल्यूज़ पुट करो, लास्ट में बिना कैलकुलेट करे छोड़ दो, आधा नंबर 1 नंबर ही तो कटेगा। ऐसे इसमें करो, आधा नंबर 1 नंबर ही कटेगा, लेकिन आपकी 15 में से 12 नंबर आप आराम से ले सकते हो। ठीक है, इसकी तैयारी करनी है आपको पूरी। उसके बाद LPP 8 नंबर है, 8 नंबर के 8 नंबर आप इसमें से भी ले सकते हो। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, जो स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट से आपको कंस्टेंट्स बनाने सीखने पड़ेंगे। उसके लिए आप 1 शॉट देख सकते हो, रेगुलर वीडियोस देख सकते हो, तो इसमें 8 नंबर आप ले सकते हो। ठीक है, पर फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ आप 8 का काम कर ही नहीं पाते हो, आप इसमें से सिर्फ 5 का काम ही कर पाते हो। अब आप देखो कि आपके कितने मार्क्स बन गए। 5 नंबर यहाँ से आपने लिए, 12 यहाँ से लिए, 17, 17 और 6 23, 23 इसको अभी छोड़ ही दिया हमने, 23 इसको भी मैं कम कर रहा हूँ, 8 ही कर देता हूँ। ठीक है, चलो 7 ही कर देते हैं, कम से कम लेके चलते हैं। 23 और 7 30, 30 ये तो छोड़ ही दिया जी। इसमें से 10 ले सकते हो, इसमें तो कोई कटौती करने की ज़रूरत नहीं है। 30 और 10 40, 40 और 5 45, तो 45 मार्क्स ये वो मार्क्स हैं जो आप इजीली कवर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले बिना भी। एफर्ट तो डालनी पड़ेगी, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं डालनी, मैंने बता दिया तो हो गया, तुम पास हो गए, ऐसा नहीं होगा, करना पड़ेगा भैया। ठीक है, करने की मंशा होगी, करने की नीयत होगी, तो 45 को भी छोड़ो, आप 40 भी ले आओगे तो भी खुश हो ना, पास ही तो होना था यार। यहाँ तो मैं 40 कह रहा हूँ कि 40 भी ले आओगे, 40 हो गए, स्कूल से कम आपको 15 से 18 नंबर तो मिल ही जाएंगे। क्योंकि अगर आपकी हालत ऐसी है कि आप पास नहीं हो पा रहे हो मुश्किल से, तो 20 की तो उम्मीद करना मत कि 20 आपको मिलेंगे, तो आप 18 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, तो मिनिमम 15 तो मिल ही जाते हैं। तो 40 यहाँ से हो गए, 15 वहाँ से हो गए, 55 मार्क्स हो गए, बल्ले बल्ले हो गई, पास हो गए, घर वाले खुश, तुम भी खुश, आगे जो करना है फिर वो करते रहना। ठीक है, अब लेकिन ये सोच के खुश मत हो जाना यार हम तो पास हो गए, पास ऐसे नहीं होगे। जितना मैंने बताया उतना करना पड़ेगा, उसको करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, रूटीन बनाना पड़ेगा, 1 से 1.5 2 2.5 घंटे तक पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप उसमें पास हो पाओगे। और इसके अलावा इन टॉपिक्स को करने के साथ साथ आप सैम्पल पेपर ज़रूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, और सैम्पल पेपर भी आप, जो हमारा गॉड क्लासेस का सैम्पल पेपर है, ठीक है, बहुत से बच्चे परचेज कर चुके, तो सैम्पल पेपर करने से क्या होता है कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन समझ में आते हैं। क्योंकि इसके अंदर आपको खाली ये नहीं कि भाई आपको प्रैक्टिस पेपर दे दिए, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी दे रखे कि किस किस तरह के क्वेश्चन आए। तो जो जो टॉपिक हमने डिस्कस करे ना, उन टॉपिक्स को करने के बाद आप इनके क्वेश्चंस करोगे जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, तो उनसे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ आप कर पा रहे हो। ठीक है, और इसके अलावा फिर इसके अलावा जो 10 प्रैक्टिस पेपर्स हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस करोगे। तो अगर आपने इसके अंदर 10 सैम्पल पेपर है, मतलब आपने ये पूरी बुक के पेपर अच्छे से कर लिए, और मैं सारे पेपर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, सारा मतलब कंप्लीट पेपर करने जितने भी पेपर हैं सब, 14 पेपर हैं इसके अंदर, 4 प्रीवियस ईयर के हैं और 10 प्रैक्टिस पेपर हैं। तो उन 14 पेपर के आपने इन टॉपिक्स के क्वेश्चन कर लिए जो मैंने यहाँ पर डिस्कस करा है, तो आपको पास होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, अब ये बहुत से बच्चों की डिमांड रहती है कि सर कैश ऑन डिलीवरी हमें चाहिए,
या थोड़ा सा जल्दी डिलीवरी हो जाए, तो भैया आप ऐप के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर भी आप ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन ऐप के थ्रू क्या होता है कि हमारे एक लिमिटेशन है। ठीक है, हमारा इतना बड़ा नेटवर्क तो है नहीं, तो उसमें आपको डिलीवरी में 5-6 दिन का टाइम लग जाएगा। ठीक है, और अगर आप अमेज़ोन से करते हो तो आपको हो सकता है 2 या 3 दिन के अंदर, कई बार तो एक ही दिन के अंदर भी डिलीवर हो जाता है, अगले दिन ही डिलीवर हो जाता है, क्योंकि अमेज़न का नेटवर्क बहुत बड़ा है। अब अमेज़न पर भी ये हमारा सैम्पल पेपर अवेलेबल है। आप सिंपली आप वेबसाइट पे जाओगे अमेज़न की, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। आप अगर अमेज़न की वेबसाइट पे भी जाओगे तो आपको अमेज़न, आपको बस सर्च करना है, गॉड क्लासेस ही लिखोगे, इतना भी इनफ है। गॉड लिखते ही हमारा वैसे आ ही जाता है नॉर्मली, गॉड क्लासेस अप्लाइड मैथ्स। ठीक है, ये अपना सैम्पल पेपर है, ये आपको अमेज़न पर मिल जाएगा। तो और अगर आप ऐप से परचेज करना चाहते हैं तो ऐप आपने डाउनलोड होपफुली करी रखी होगी, या फिर www.godclasses.in, वहाँ पर जाके आप परचेज कर सकते हैं। दोनों चैनल आपके पास अवेलेबल हैं, जहाँ से मर्जी आप परचेज कर लो, लेकिन परचेज करके प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपके एग्ज़ाम के अंदर श्योरिटी हो जाए कि हाँ भैया आप पास तो हो ही जाओगे। तो होपफुली इस वीडियो के थ्रू आपको हेल्प मिली होगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए पास होने के लिए। तो उसके अलावा सैम्पल पेपर आपके पास है, उसके अलावा फिर भी आपको लगता है कि नहीं हम लैग कर रहे हैं, हम नहीं कर पाएंगे खुद से, तो भैया आपके जो बिजनेस स्टडी का एग्ज़ाम है उसके बाद पक्का पास बैच स्टार्ट होगा, आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें आप गारंटीड पास होंगे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ Thank you.